जब केरला में जो है एक बच्ची का मौत जो है इस वजह से हो जाता है क्योंकि उसके दिमाग पे जो है अमीबा का अटैक हो चुका था। और ये घटना जो है पहला नहीं है, इसके पहले भी जो है एक दो घटना हो चुका है। फिर हमें लगा कि इस घटना के ऊपर जो है एक सटीक विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि कोई भी बीमारी जब शुरू होता है तो उसके बाद उसको फैलने में जो है ज्यादा समय नहीं लगता। बाकी आपको ये बात पता होना चाहिए कि अमीबा अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि जो एक ही सेल से मिलकर बना हुआ होता है। और ये इतना ज्यादा छोटा होता है जिसको नॉर्मल आंख से जो है देख पाना हमारे बस की बात नहीं है। और यही कारण है कि और भी कुछ तरीके से जो है दिमाग तक पहुंच गया, और पहुंचने के बाद जो है एक तरीका से दिमाग को कहीं ना कहीं खोखला कर दिया, एक तरीका से बोलिए तो उसको खा गया। इस वजह से जो है उस बच्ची का मौत हो जाता है। इसलिए हमें लगा कि इस टॉपिक के ऊपर जो है सभी लोगों को सावधान और सचेत करने की जरूरत है। तो यहां पे हम बात करने वाले हैं कि अमीबा खा गया 9 साल की बच्ची का दिमाग, और लास्ट में जो है उस बच्ची का कहीं ना कहीं दुखद मृत्यु हो जाता है। अमीबा से जो है बचाव, छोटे कदम बड़ी सुरक्षा, यानी इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अमीबा से जो है रिलेटेड जो भी हो, जैसे मान लेते जो बच्चे हैं, बुजुर्ग है या बड़े लोग हैं, जो भी हैं, उन सबको जो है अमीबा के अटैक से कैसे बचाया जा सकता है। तो आइए एक एक करके जो है हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अमीबा क्या है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। तो शुरू में ही आपको बताएं कि अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि जो एक ही सेल से मिलकर बना होता है, समझ रहे ना, जिसको हम लोग सूक्ष्म परजीवी भी बोलते हैं। इससे ब्रेन ईटिंग अमीबा भी जो है कहा जा सकता है, क्योंकि ब्रेन तक पहुंच जा रहा और ब्रेन को एक तरीका से खोखला करने का काम कर रहा। यह गर्म और दूषित मीठे पानी में भी जो है पाया जाता है। जैसे लगता है ना कि गर्म पानी में भी रहता है, जो गंदा पानी वगैरह है उसमें भी रहता है, समझ रहे ना। बाकी मीठा पानी वगैरह रहता है उसमें भी ये हो सकता है। शरीर में जो है आखिर ये प्रवेश कैसे करता है, समझ रहे ना, शरीर में प्रवेश कैसे करता है इस बात को जानिए। दूषित पानी जो है नाक के जरिए जो है हमारे शरीर में चला जाता है, समझ रहे ना। बाकी जो है नाक से जो है अमीबा दिमाग तक जो है पहुंच जाता है। नाक के जो है दिमाग के ऊतक को जो है नुकसान पहुंचाने का काम करता है। जैसे होता है ना कि आपको पता होगा कि जब हम लोग पानी वगैरह पीते हैं, कभी पानी सड़क जाता है तो नाक से निकल जाता है। तो वैसे ही होता क्या है कि दूषित पानी वगैरह अगर आप पी रहे हैं तो वो नाक के थ्रू होते हुए जो है धीरे धीरे आपके दिमाग तक पहुंच जाता है, और पहुंचने के बाद जो है धीरे धीरे कहीं ना कहीं दिमाग को जो है खराब करने का काम करने लगता है, यानी एक तरीका से उसको खाने का काम करने लगता है। अब इसका लक्षण क्या है, कैसे पहचान किया जाएगा कि किसी आदमी के जो है ब्रेन तक अमीबा का अटैक हो चुका है। तो इसका लक्षण है कुछ जैसे कि तेज सिर दर्द और बुखार हो जाएगा, उल्टी और गर्दन में जो है अकड़ना आने लगेगा, अकड़न, दौरे पड़ने लगेगा, भ्रम की स्थिति होगा, तेजी से जो है कोमा, और लास्ट में जो है मृत्यु का भी खतरा हो सकता है। तो अब आइए हम बात करते हैं कि आखिर जो है इससे बचाव के क्या उपाय है। तो साफ और सुरक्षित पानी का जो है इसके लिए आपको उपयोग करना होगा, ताकि उससे अमीबा जो है आपके ब्रेन तक ना पहुंच पाए। तालाब झील में जो है तैरने से बचे, क्योंकि तालाब और झील में जितना गंदा पानी वगैरह रहता है उसमें अमीबा जो है ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो उस समय अगर आप तैरते हैं तो हो सकता है कि गलती से जो है आपके नाक से या मुंह के वजह से जो है ब्रेन तक पहुंच जाए, समझ रहे ना। नाक में पानी ना जाने दे अगर तैरते वगैरह भी है तो कहीं पे ना। नेति क्रिया में जो है उबला ठंडा पानी ही जो है इस्तेमाल करे, समझ रहे ना। अपने जो भी डेली लाइफ होता उसमें बताया रहा कि उबला ठंडा पानी, यानी पानी उबाल करके ठंडा करके उसका उपयोग करते हैं तो इसका खतरा कम रहेगा। पूल और टैंक की जो है नियमित सफाई करे। पूल और टैंक, जैसे मान लेते हैं कि आप कहीं पे जो है नॉर्मल स्विमिंग पूल वगैरह रखे हुए हैं तो उसका जो है सफाई बार बार करना जरूरी है। आपके घर में जो है पानी टंकी रखा हुआ उसका सफाई करना जरूरी है, ताकि अमीबा जो है उसमें ना रहे, और वो अमीबा अगर रहता है तो कहीं ना कहीं आपके ब्रेन तक पहुंच जाएगा और आप भी इसके शिकार बन सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।